नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव इम्यूनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वेबिनार में हम आए हुए हमारे तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सिवायस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, आज 18 मई के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव परिवार में सादर अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पैनल पर उपस्थित हमारे तमाम भाइयों बहनों का और जो लोग मुझे बाद में यूट्यूब पर सुनते हैं, उन सभी भाई बहनों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सबको मैं दिल से बधाई देता हूं कि हम लोग आज यहाँ पर शिखर पर पहुंच चुके हैं। आज हमारे साथ पैनल में विराजमान है सुल्तान सहनी जी, रंजना चौरसिया जी, रत्ना जी, सुमन सिस्टर, नमन कुमार जी, मिर्जा बैंक भाई हमारे अमेरिका से, हेमंत पटेल भाई अमेरिका से हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर से नरोत्तम सिंह जी, यहाँ पर अंजलि वर्मा जी, प्रेमपाल रावत जी हमारे साथ लोहरदगा झारखंड से हैं, हमारे साथ मोहम्मद अशरफ अंसारी जी हैं, अजय गहलोत जी हैं हमारे साथ में, आज गजेंद्र भाई पटना से हमारे साथ रहते हैं, गणेश भाई नेपाल से हमारे साथ रहते हैं, शंकर प्रसाद शाह जी जो हमारे गार्जियन बड़े भाई हैं, लोहरदगा से जुड़ते हैं, पटना की धरती से पुनपुन से डोमन कुमार जी हमारे साथ रूपचंद जी रहते हैं। और आप सभी जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, नेहा पांडे जी हमारे साथ हैं, सुनील कुमार जी हैं, पुष्पलता जी हैं हमारे साथ, तुलतुल दास जी हैं, संजय कुमार सुमन जी हैं, और मुकुंद सिंह बिरिंग जी हमारे साथ जुड़ते हैं पंजाब की धरती से, हमारे साथ राजकुमार जी हैं, कविता मैम हमारे साथ हैं, चंदा रॉय मैम हमारे साथ में है, अनिल कुमार वर्मा जी हैं, अभिषेक जी हैं हमारे साथ, शुक्लाकर मैम हैं, दिकेश कुमार मिश्रा जी पंजाब की धरती से हमारे साथ हैं, और मैं क्षमा चाहता हूं और जिनका नाम नहीं ले पाया हूं, शायर योगी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत मैं स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, पैनल पर 100 लोग होते हैं और सभी का नाम लेना असंभव सा है, काफी समय लग जाता है, तो मैं फिर से एक बार क्षमा चाहते हुए कि मैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूं, उन सब का मैं इस सेशन में अभिनंदन, आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने वाले हैं, बस कुछ ही दिन दूर हैं। आई रिपीट, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने वाले हैं, बस कुछ ही दिन दूर है। आज हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा, आवर एंजल ऑफ गॉड एस मुफारा, रॉन मैम के कार्यक्रम में आज वो उपस्थित है। पिछले 5 घंटे से वो कार्यक्रम चल रहा है और अभी तक के ऑन पैसिव के इतिहास में इस तरह की मीटिंग पहली बार हम लोगों ने देखा है। एस सर के चेहरे पे जो मुस्कान है वो बयां कर रही है कि ऑल ओवर डन, सब कुछ डन हो चुका है, अब कोई चीज बाकी नहीं है, सारी चीज कंट्रोल में है। एस सर ने जो आज वहाँ पे डिस्कशन किया है, उससे प्रतीत होता है कि जैसे सब कुछ जब हो जाता है, हाथ में हो जाता है, जैसे आप कोई मैरिज एनिवर्सरी कर रहे हैं या आप घर में कोई पूजा करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो सारी चीजें जब व्यवस्थित हो जाती हैं तो आपको एक सुकून सा मिलता है, रिलैक्स हो जाता है। तो वो चीज आज हमें देखने के लिए मिला मिस्टर एस मुफारा, जो आप लोग भी देख पा रहे होंगे। आज वो ऐसे ऐसे वर्ड का प्रयोग कर रहे थे जो आई कांट बिलीव, मैं बिलीव ही नहीं कर रहा था कि एस सर बोल रहे हैं कि कोई दूसरा एआई कोई बोल रहा है। उन्होंने बताया भी
कि आई एम नॉट एस, आई एम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो वो इट्स ए जॉक, लेकिन वो रियलिटी में वो सर ही बोल रहे थे, एस मुफारा सर बोल रहे थे। और उन्होंने जो एक नॉर्मल लाइफ के बारे में जो बातें कही है, हम एक नॉर्मल जीवन में कैसे एंजॉय कर सकते हैं, पैसा ही पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ है। उन्होंने बताया कि पैसा खुदा नहीं हो सकता है, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसे की चर्चा हम जरूर करेंगे, इसलिए कि हम ऑन पैसिव में अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं आए हैं, हम ऑन पैसिव में पैसे के लिए ही आए हैं। और बिना पैसे की ह्यूमैनिटी की बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो हम पैसा कमाएंगे और हम पूरे दुनिया में इस वेल्थ को हम बांटेंगे और ह्यूमैनिटी का काम करेंगे। ये संदेश था हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा का, और अभी वो संदेश दे ही रहे हैं, बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने थोड़ी सी बात कही थी कि इस दुनिया में जो भी आविष्कार हुआ है उसे लोगों ने पहले शुरुआत में अस्वीकार कर दिया था, लेकिन रियल चीज एक्सेप्ट करने में समय लगता है। ऐसा सर ने बताया कि रियल चीज जो होता है वो एक्सेप्ट करने में समय लगता है। तो ये नया आविष्कार है, नया प्रयोग है हमारा ऑन पैसिव। तो कुछ लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं और शब्दों का चयन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ऑन पैसिव को कोस रहे हैं। वो एस मुफारा को भी कुछ गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, कुछ लीडर्स को वो गालियां दे रहे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन है, चूंकि वो उन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट आज तक दुनिया में देखा ही नहीं है, इसलिए लोग इस तरह के लोग मानसिक बीमार हम कह सकते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जस्ट चिल फन एंड जॉय। अब वो दौर गुजर चुका दोस्तों, जो आप लोग जिस दौर में फ्रस्ट्रेशन में थे, माथा पीट रहे थे अब क्या होगा, अब वो दौर गुजर चुका है। अब हम इंजॉय एंड फन का समय आ चुका है। तो आप लोग सब इंजॉय कीजिए, फन कीजिए। और उन्होंने कहा था कि जब से इंटरनेट आया है लोग आनंद ले रहे हैं, आप लोग क्यों टेंशन में हैं। अभी है सर ने जिक्र किया कि जब से इंटरनेट आया है तब से लोग ऑनलाइन आकर के एंजॉय कर रहे हैं। और इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया कि कोविड में सब लोग घर में बंद थे, लेकिन सब लोग एंजॉय कर रहे थे। एम राइट? लोग परेशान थे, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के चलते, इंटरनेट के चलते सब लोग एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि लॉकडाउन है। इस बात से कितना अग्री करते हैं आप लोग? हमारे इस बात से कितना अग्री करते हैं? उन्होंने बताया कि हम लोग जस्ट चिल एंड फन कर रहे थे। हाँ, बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप था, हम फिजिकली लोग से मिल नहीं पा रहे थे, हम बहुत सारे लोग अपने को खो चुके थे, मेडिकल डिफिशियंसी थी, रिसेशन का दौर था, लोग पैसे कमा नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी लोग एंजॉय कर रहे थे, इसलिए कि ऑनलाइन सारे लोग थे और इंटरनेट से लोग जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, लोग आनंद ले रहे थे और ऑनलाइन भी ज्यादा लोग पैसे कमा रहे थे। इस दौर में जिनको ऑनलाइन पैसे कमाने का हुनर मालूम था, वो लोग पैसा कमा रहे थे। दोस्तों, एस ने कहा कि यहाँ पर असंभव को संभव किया जा रहा है, इसलिए वो हार नहीं माने और डटे रहे और उन्होंने कर दिखाया। दोस्तों, एस ने कहा कि आप हमारे साथ बने रहें, कुछ ही दिनों में आपको एहसास हो जाएगा कि ऑन पैसिव में करंट कितना है, कितना झटका आपको दे सकता है, ये आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, प्राइम डिस्कशन एक बहुत अच्छा, हम उसको कह सकते हैं हेल्दी डिस्कशन चल रहा है एस मुफारा का। वहां पर हमारे नीरज दलवी भी अभी उपस्थित हो गए हैं, थोड़ी देर पहले वहां पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव इज गोइंग टू राइट डेस्टिनेशन डायरेक्शन, एक अलग और सही दिशा में जा रहा है। यहाँ जो बिजनेस चल रहा है वो राइट एक डायरेक्शन में जा रहा है और बिल्ड हो रहा है।
ऐश मुफारा हम आम लोगों को खास बनाने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ मैनिपुलेटेड नहीं किया जा सकता, और जिससे उम्मीद बनी हुई है, जो उम्मीद हम लोग किए हुए हैं, वो सारे सपने पूरे होने वाले हैं। यहाँ पेमेंट भी आने वाला है, जिसके इंतजार में हम लोग बरसों से लगे हुए थे। न्यू ओईएस आने वाला है। आपके जो पेंडिंग विड्रॉल थे, वो कभी भी आपके बैंक के अकाउंट में आ सकते हैं। आपने अगर सही बैंक अकाउंट अगर आपने दिए होंगे, तो आपको अपना हमेशा ओ वैलेट में जाकर के, माई वैलेट में जाकर के चेक करना चाहिए, जहां पर आपने पेंडिंग विड्रॉल का वो सेक्शन आता है, वहां पर आप चेक करिए। कभी भी वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट पर आ सकता है। मुझे नहीं पता आज ही आ जाएगा कि कल आ जाएगा कि परसों आएगा, लेकिन कभी भी वो आपके अकाउंट में आ सकता है। इसलिए कैश ने कहा था कि वी आर रिलीज द फंड्स, इसलिए कि उनके बैंक में पैसे, उन्होंने कहा था 2 दिन के बाद में आ जाएगा। जो भी लंबित भुगतान है हम उसको पूरा करेंगे। न्यू ओईएस आने वाला है, जिसमें ओ वेरीफाई कभी भी आ सकता है, और हम सबको ये चीजें देखने के लिए मिल सकता है। पेमेंट सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि एक बार शुरू हो तो फिर बाद में कोई ग्लिचेज उसमें ना रहे। यहाँ कैटमो पर भी काम चल रहा है, सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। ऐस ने कहा कि वो कई बार गिरे फिर चले, कई बार उन्होंने अपने लोगों से धोखा भी खाया, पर अब सब ठीक है। दोस्तों, ऐस ने कहा था कि पहले गोल्ड का जमाना था, फिर क्रिप्टो का जमाना आया, अभी एआई का जमाना है, और हम सभी बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पर हैं दोस्तों। बी पेशेंस। सब हम सभी को आर्थिक आजादी मिलने जा रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ियां इसके लिए आपको थैंक यू बोलने वाली है। कल मार्टी एंड क्रिस का जो चल रहा था लाइव सेशन, आपने देखा होगा कि उसमें क्रिस ने अपने छोटे से पोते को वो बिठाए हुए थे, और एकदम जस्ट चिल एंड फन कर रहे थे वो लोग। तो आपने उसको भी इंजॉय किया होगा। तो वो बता रहे थे कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ। अपना जीवन तो जैसे तैसे पार हो ही गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग भी यहाँ पर इंजॉय नहीं करेंगे। हम लोग भी यहाँ पर इंजॉय करने वाले हैं। बहुत सारे लोग फिर एक ही प्रश्न करते हैं, कितना भी बता दीजिए, लेकिन बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं। सभी का प्रश्न है, पैसा कब से आएगा? कितना भी रामायण, गीता, महाभारत, अमर कथा सुना दीजिए, फिर थोड़ी देर में, अभी मीटिंग खत्म होगा, फिर लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, अच्छा सर आपको तो सब पता है, बता दीजिए कब आएगा पैसा। बस यही प्रश्न रहता है, कब आएगा पैसा। दोस्तों, 100% आना है, कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है। वो ऐसा जानते हैं, और उनकी टेक टीम जानती है, उस पर काम चल रहा है। जैसे आपने सफर किया होगा रेलवे में, आप कभी देखे होंगे कि आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, या ट्रेन आ गई है, ट्रेन में आप बैठ गए हैं, आपका सीट रिजर्व है, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो बार बार हम लोग पूछते हैं अगल बगल वाले पैसेंजर से, भाई ये कब गाड़ी खुलेगी? तो लोग बोलते हैं बस थोड़ी देर रुक जा भाई, खुल जाएगा। फिर बर्दाश्त हम लोग को नहीं होता है, फिर हम लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं, फिर बाहर ताक झांक करते हैं, उधर सिग्नल की ओर देखते हैं, कभी ड्राइवर की तरफ देखते हैं, कभी गार्ड की तरफ देखते हैं, कभी अपने आप को चिकोटी काटते हैं, कभी किसी और से पूछते हैं कि भाई ये ट्रेन कब खुलेगी, कब खुलेगी ये ट्रेन? कोई जवाब आपको मिलता है क्या? एक ही लोग जवाब देते हैं, ठंड रखो भाई, ट्रेन खुल जाएगा, थोड़ी देर में खुल जाएगा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे सिग्नल ग्रीन मिलेगा, जैसे ही हमें ये सिग्नल मिल जाएगा, हमारी गाड़ी खुल जाएगी। लेकिन फिर भी लोग इतना परेशान रहते हैं, किसी किसी को देखिएगा कोई चुप से बैठे रहते हैं,
कोई पूरा चहलकदमी करते रहते हैं, पूरा छान मारते हैं ट्रेन को आगे पीछे इधर उधर, लेकिन क्या ट्रेन खुल जाती है उनके घबराने से? कभी सोचा आपने? अगर वो खींचकर या गुस्सा होकर ट्रेन से उतर के घर चले जाएंगे तो भी ट्रेन नहीं खुलेगा। ट्रेन को वो छोड़ देंगे तो भी ट्रेन नहीं खुलेगा। ट्रेन तो अपने समय से खुलेगा, जब सिग्नल मिलेगा तभी वो जाएगा। इसलिए कि ड्राइवर को पता है, सिग्नल मैन को पता है कि हम अगर लाइन को क्लियर नहीं करेंगे और ट्रेन को खोल देंगे तो बीच में एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसी तरह से ऐस मुफारा सर सारी चीजें रेडी कर दिए है, हम लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं, सिग्नल होने का इंतजार है, सारी चीज पेमेंट प्रोसेसर दुरुस्त किया जा रहा है, सब कुछ लास्ट आखिरी बार चेक किया जा रहा है। चूंकि एस ने बोला था कि हम यहाँ लाइव टेस्टिंग करने वाले हैं। कुछ अंदर से न्यूज भी आ रहा है कि कुछ लोगों को पेंडिंग भुगतान आना शुरू हो गया है, लेकिन ये कहां तक सच्चाई है मुझे नहीं पता है। जब तक हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक हम इस बात को पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों ने मुझे ऐसा लिखा है। तो कहने का मतलब है कि सारी चीजें एक बार शुरू हो जाने दीजिए, फिर ये सुपर फास्ट चलेगी ट्रेन, बीच में रुकने वाली नहीं है। एक बार इस सफर को शुरू होने दीजिए। कुछ ग्लिचेज है जिसको हटाया जा रहा है, कैटमो पर काम किया जा रहा है, सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, 24/7 आवर काम हो रहा है, और हमारे सीईओ और हमारे टेक टीम इस पर लगी हुई है। हमें हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होगा। मैं इतना बोल दिया, फिर भी लोग पूछेंगे, सभी का एक ही प्रश्न होगा, वो बात तो सही है सर, लेकिन पैसा कब से मिलेगा? आप सारी बात तो सब कर रहे हैं, सारी बातों पे मुझे पूरा पक्का विश्वास है, ऐस पर विश्वास है, कंपनी पर विश्वास है, लेकिन सर थोड़ा सा बता दीजिए पैसा कब से मिलेगा? दोस्तों, इसका जवाब मैंने दे दिया है। आपको इंतजार करना है, ट्रेन आपकी लगी हुई है प्लेटफॉर्म पर, सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा आपके बैलेट में खनाखन पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई विलंब नहीं है, सारी चीजें ओके है, ऑल ओवर अंडर कंट्रोल। अभी ऐसे बोला, उन्होंने कहा कि सब चीज हमारे कंट्रोल में है, इसलिए वो फन एंजॉय कर रहे हैं, पूरी मस्ती भरे मूड में है। सोचिए, अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में कौन चर्चा करता है? जब वो आदमी रिलैक्स होता है। तो ऐस मुफारा आज उसकी चर्चा कर रहे थे। माय गॉड, मैंने तो कभी सुना ही नहीं उनसे, आज वो उसकी चर्चा कर रहे थे। एक हेल्दी लाइफ की चर्चा कर रहे थे, एक सेक्सुअल लाइफ की चर्चा कर रहे थे, वो अपने वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो कब अपने पत्नी से मिले, कब उन्होंने फन किया। तो ये सब बातें कौन करता है, कब करता है? जब आपके ऊपर तलवार लटका होता है तो कोई ऐसा चर्चा करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वो आदमी बिल्कुल ही सिक्योर हो चुका है, और अब कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग बिल्कुल ही इंजॉय करिए, ऐस के मुताबिक जो चीजें चल रही है वो सब कुछ करेक्ट है। हम लोग सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, कभी भी आपके इकोसिस्टम में आ सकता है। कई लोग बोलते हैं क्या और एक्सटेंशन होगा, इसके बारे में भी मुझे कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। सर आज तो 18 तारीख हो गया, 21 तारीख को एक्सटेंशन समाप्त हो जाएगा, क्या अब फिर एक्सटेंशन हो जाएगा? उसके लिए मेरा एक ही आपको जवाब है, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, सिग्नल का इंतजार कीजिए। अगर जब तक सिग्नल नहीं मिलता है, हो सकता है फिर 2-4 दिन के लिए एक्सटेंशन बढ़ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको इतना विश्वास करने होगा कि आपकी ट्रेन खुलेगी, 1000% खुलेगी, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है। आपकी टिकट रिजर्व है, आपकी सीट रिजर्व है, कोई दुनिया का आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता है, उसमें चांस ही नहीं बनता है कि आप कोई चढ़ेगा। कोई धक्का मुक्की नहीं है, आराम से आपको जो वेल्थ है आपके लिए है, सारा का सारा वो आपको मिलने वाला है, आप इंजॉय करने वाले हैं। तो आप अपने निजी जीवन में इंजॉय करिए, जो आपके कष्ट थे वो एक झटके में दूर होने वाले हैं। ऐसा सर ने कहा था कि हम एक झटके में ये कष्ट आपको दूर करने वाले हैं, बस थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए।
दोस्तों, उन्होंने कहा कि भूखमरी और गरीबी हम नहीं हटा सकते हैं, उसका एक ही उपाय है कि हम सब एकजुट होकर के मानवता के लिए काम करें। और उन्होंने फिर आज जिक्र किया, मछली का आज जिक्र किया था कि मछली भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, कोई मछली की कमी नहीं, यानी वेल्थ की कमी नहीं है। और हम सबको मछली और नाव दोनों उन्होंने दिया है, और मछली पकड़ने का ट्यूटोरियल क्लास भी वो चलाने वाले हैं। यानी हमारे और आपके बिहाफ में सारा ऑटोमेशन में काम होने वाला है। और ओब्लेस उन्होंने फिर आज जिक्र किया कि ये दान देने वाला मशीन नहीं है, ओब्लेस एक सिस्टम है जो भूखमरी और गरीबी को मिटाएगा। वो लोगों को अवसर देना चाहते हैं, वो लोगों को अवसर देना चाहते हैं, वो लोगों को पैरालिसिस बनाना नहीं चाहते हैं, मुफ्त का कोई फ्री का कोई चीज नहीं देना चाहते हैं। वो उनका कहना है कि हम सिस्टम में लोगों को ला रहे हैं, ये सिस्टम से आप सबको भूखमरी और गरीबी पर आपको विजय प्राप्त होगा। आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे, उसके एक्सेस दिए जाएंगे, और आपको उसके साथ ट्यूटोरियल क्लास दिए जाएंगे, जिससे आप सफलता की सीढ़ी पर ऊपर जा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि डोमेन नाम भी हमारे सब डोमेन नेम जो है वो बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, ऑटोमेशन, एआई पावर्ड, टारगेटेड ट्रैफिक, मनी फैक्टर। तो ये जो कैटमो है उसी से हम सबका यहाँ पर वारे नारे होने वाला है, आर्थिक आजादी मिलने वाला है, और हम सभी लोग पूरी दुनिया को हेल्प करने वाले हैं। यह एक प्रोसेस है और हमें इस प्रोसेस को समझना चाहिए। लीगल चैलेंजेस जो थे वो सारे दूर हो चुके हैं, इसलिए हम सबको अब चिंता करने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मानो या ना मानो, आप विश्वास करो या ना करो, ये आपके जीवन को 360 डिग्री पर चेंज करने वाला है। उन्होंने कहा कि आप इस दुनिया में आए हैं तो आपने क्या क्या इस दुनिया से लिया है और क्या आप इस दुनिया को देकर जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज उन्होंने चर्चा किया कि आप जब आए इस धरती पर आपने क्या क्या यूज किया, कितना पानी पिया, कितना आपने ऑक्सीजन लिया, कितना आपने यहाँ से भोजन लिया, आपने यहाँ के क्या क्या वस्तुओं को आपने उपयोग किया, और आप क्या दे कर जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो ऐस का ये जो मिशन विजन है कि हम यहाँ पर बहुत कुछ लोगों को दे करके जाने वाले हैं, जिससे आने वाली कई कई पीढ़ियां हम सबको याद करने वाली है। दोस्तों, हम सब यहाँ पर गौरवान्वित होने वाले हैं, बस थोड़ा सा देर है। और अभी उन्होंने कार्यक्रम में एक चीज और बताया कि हमारे जो कमीशन है 100% कमीशन के साथ हमारे जो परचेजिंग है वो हम सबको विशुद्ध लाभ देने वाले हैं। हमारा पहला वो कनेक्ट प्रोडक्ट आया है, हम इसके साथ आगे बढ़ चुके हैं, और आने वाले जितने भी प्रोडक्ट है उसमें अलग अलग कमीशन होगा, अलग अलग क्राइटेरिया होंगे, उसको समय आने पर आप सबको बताया जाएगा। तो अगर हम पर्याप्त रूप से अगर यहाँ पर समझदारी की बात करें तो हम अगले चक्र के भुगतान के लिए अपने वॉलेट में पर्याप्त पैसा हम सबको देने वाले हैं, और जो आपके जो बाकी पैसे यानी पेंडिंग विड्रॉल वो भी आपको मिलने वाले हैं। इसलिए आपको अगली सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कमीशन से ही भुगतान करना पड़ेगा, आज के वेबिनार में उन्होंने कहा। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको यह समझने के लिए थोड़ी जरूरत होगी कि आपको फिर से अपने जेब से भुगतान नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। आपको इस बार अपने सिर्फ बैंक से लेन देन ही करना होगा, और आपको व्यवसाय को चालू रखने के लिए यहाँ पर सीखना पड़ेगा। और
वेबिनार में आना पड़ेगा, ट्यूटोरियल क्लासेस में आना पड़ेगा। यदि आपके वैलेट में और भी कोई प्रोडक्ट या और भी कोई चीज खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो आपके पास दो विकल्प होंगे। जब तक आप अधिक कमीशन नहीं कमा लेते तब तक प्रतीक्षा करें, या आप खरीदने के लिए अपने स्वयं के जेब से पैसा के उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वैसा भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम इतना पर्याप्त धन आपको देगा, चूंकि उन्होंने कस्टमर और फाउंडर दोनों को कंबाइंडिंग बात किया था आज, तो उन्होंने कहा कि आप उसके लिए आप वेट भी कर सकते हैं, और जब आपके वैलेट में पर्याप्त आपको धन राशि दिखे तब आप पैकेज बाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जो खरीदा गया प्रोडक्ट है वो एक राजस्व उत्पन्न करने का एक फ्लो है, धारा है, और यदि हमारे जो सदस्य हैं वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपने बैलेट में कमीशन देखते हैं, लेकिन हमने वह प्रोडक्ट नहीं खरीदा है तो हम उस कमीशन का उपयोग नहीं कर सकते। स्पष्ट एस ने बोला कि अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा है और आप अपने बैलेट में कमीशन देख रहे हैं तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदा है और अभी हठात अचानक आपको वो कमीशन आपके खाते में दिख रहे हैं तो आप उस कमीशन को उपयोग करने से वंचित रह जाएंगे, आपको प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अभी ही खरीदें, जब आपको जरूरत लगे कि हाँ हमें कमीशन लेना चाहिए तो आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। हम उसका प्रोडक्ट का यूज करते हैं कि नहीं और लाभ लेते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर में है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अब आपके पास एक बेहतर पिक्चर होने वाली है। अब हमारे बैलेट में मौजूद सभी विकल्पों पर एक अच्छी नजर डालने का समय आ गया है, और भविष्य में और भी विकल्प आपको उपलब्ध होने वाले हैं। बहुत सारे आपको पैकेजेज यहाँ पर आने वाले हैं, कमीशन आने वाले हैं, कई तरह से कमीशन आने वाले हैं। जस्ट आपको चिल एंजॉय करना है, कंपनी के सिस्टम पर आपको भरोसा रखना है और ऐश मुफारा के मिशन विजन के साथ आपको चलना है। मैंने कल के एपिसोड में आप सबको बताया था कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है, अगर हम उसको बोले कि जो आपका एफिलिएट लिंक है आप उसको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो आज आप एक बहुत बड़ा पिक्चर यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं सुना है तो कल जरूर वीडियो मेरा सुनिएगा जा करके। मैं कुछ उसमें से और आपको आज ट्रिक देने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो कल के वीडियो में मैंने बताया था, कल के वेबिनार में, कि हम कैसे ऑन पैसिव रूपी एक, हम बोले थे कि समुद्र में आप अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो उस पर सिर्फ आप ऑन पैसिव लिखते जाइए, फेंकते जाइए, वो तैरता जाएगा और सभी दुनिया के जितने भी लोग हैं उस पर पार हो जाएंगे। सबको आप ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, सबको आप ये मौका दे सकते हैं, तो उसमें आपको कर सकते हैं। मैं एक बनाया भी हूँ, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, मैंने खुद से बनाया है और मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आपको लोगों को मदद करने में सहूलियत होगी। आप किसी को अगर एफिलिएट लिंक भेजते हैं तो ये कंटेंट उनके पास भेज दीजिएगा। दोस्तों, ये ऑन पैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंपनी का लिंक है जो मैंने बनाया है, वो मैं आपको भेज दूंगा, वो उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। दोस्तों, ये ऑन पैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंपनी का लिंक है। दूसरे शब्दों में हम इसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी कह सकते हैं, जो कि मेरे ओर से आपके लिए फ्री गिफ्ट है। ऑन पैसिव कंपनी 1 सितंबर 2023 को ही 200 देशों में लॉन्च हो चुकी है तथा निकट भविष्य में आम नागरिकों के लिए ग्लोबली कॉमर्शियल लॉन्च होने वाली है। इस लिंक में क्लिक कर आप अपने और अपने परिवार एवं सदस्यों को, अपने सभी नियर डियर को तथा जो भी एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं उन सभी भाई बहनों को फ्री में आप आईडी रजिस्टर करवा लीजिए एवं अपने आप अपने आईडी पासवर्ड सुरक्षित सेव कर लीजिए। रजिस्टर्ड करते ही आपको 10 ओ कॉइन यानी $10
यानी 10 सोने के अंडे वेलकम बोनस के रूप में फ्री मिलेंगे और 300 मेंबरों की कैपेसिटी के साथ अनलिमिटेड टाइम के लिए उच्च स्तर के ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जूम से भी कई गुना बेहतर क्वालिटी वाला एवं अनेक फीचरों से लैस ओ कनेक्ट 15 दिनों के लिए ऑनलाइन मीटिंग का फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको दुनिया का बेहतर ईमेलिंग प्लेटफॉर्म ओमेल मिल जाएगा, जहां पे आपको जो उसमें मेमोरी है वो स्काई ऑफ द लिमिट है, कभी मेमोरी फॉल नहीं होगा। विथ एआई इंटीग्रेटेड है, ओनेट है, सोशल मीडिया हम दे रहे हैं जो फेसबुक से 1000 टाइम बेटर है। हम ओ ट्रीम दे रहे हैं जहां आपको लिंक शॉर्टनर की सुविधा मिलेगी, यूआरएल शॉर्ट कर सकते हैं, ये फ्री में मिलेगा। आप यूज करके अवश्य देखिए, इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। साथियों, विश्व की सभी कंपनियां जुड़ने के लिए पहले पैसा लेती है, लेकिन हम एक दुनिया की ऐसी कंपनियां ऑन पैसिव कंपनी है जो आपको कंपनी फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेलकम बोनस के रूप में 10 ओ क्वाइन यानी $10 यानी 10 सोने के अंडे दे रही है। साथियों, पूरी दुनिया में जितने भी एंड्रॉइड फोन यूजर्स हैं उन्हें आज नहीं तो कल ऑन पैसिव कंपनी के साथ जुड़ना ही होगा। जिस तरह से हम अभी वर्तमान में मोबाइल के बगैर रह नहीं सकते, वैसे ही हम 2-3 माह के भीतर ऑन पैसिव के बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप पहले आए पहले पाए के तर्ज पर अपनी आईडी फ्री में रजिस्टर कर लीजिए और यदि आप अपने आईडी को भविष्य में एक्टिव कर लेते हैं तो आपको यहाँ आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को अनलिमिटेड सोने के अंडे मिलते रहेंगे, जिससे आपको पीढ़ी दर पीढ़ी को संपूर्ण आर्थिक आजादी प्राप्त होगी। साथियों, ये कस्टमर को हमको बताना है, कस्टमर को। तो आ गया ऑन पैसिव, छा गया ऑन पैसिव का एक शुभ चिंतक, ऐसा लिख करके उनको भेजना है। और मैं ये चीज आपको ग्रुप में भी डालने का प्रयास कर रहा हूं, शायद आपको मिल जाए। तो पहले मैं इसको कोर ग्रुप में डाल दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो कैसा लगा ये प्रस्ताव, वीडियो में जरूर आप बताइएगा कि जो ये शुरुआत है और ये कोशिश है वो अच्छा लगा कि नहीं लगा, जरूर आप लोग बताइएगा दोस्तों। ये सहूलियत होगा और इसके साथ आपका एफिलिएट लिंक नीचे भेज देना है कि ये एफिलिएट लिंक पर आप क्लिक करके आप 10 सोने के अंडे फ्री में ले सकते हैं। ओ क्वाइन आने वाले भविष्य में कितना बड़ा होने वाला है दोस्तों, इसका ताकत का अंदाजा आपको अभी नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके आप इस लिंक को क्लिक करिए और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, फ्री में ज्वाइनिंग आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये मैसेज आप अपने नियर डियर जितने भी लोग हैं आपके ग्रुप में, आपके जानने पहचानने वाले, आपके रिश्तेदार, उनको ये चीज जरूर आप दे दीजिए ताकि उनके जीवन में भी जो ऐश मुफारा हम सबको देना चाहते हैं, हम लोगों के माध्यम से ये अमीरी गरीबी को खाई को पाटने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम सबके तरफ से रहेगा। दोस्तों, मैंने प्रतिदिन आप सबको बताया है कि आप बजरंग बली हो, आप अपने ताकत को पहचानो। आपके पास असीम हाथियों का बल है, आप एक नहीं 1000 हाथियों के बल के बराबर आप में असीम शक्तियां हैं। तो मैंने ये चीज डाला है और मैं आग्रह करूंगा हमारे सुल्तान भाई से कि ये आप पूरे ग्रुप में कन्वे कर दीजिए। और आपको करना क्या है कि इसमें अपना नीचे अपना एफिलिएट लिंक जो आपको कहाँ मिलेगा, ओईएस जब आप लॉगिन कीजिएगा तो डैशबोर्ड पर ही आपको एफिलिएट लिंक मिलता है, आप उसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप इस जो कंटेंट को मैंने आपको
ग्रुप में दिया है उसके नीचे आप उसको पेस्ट कर लीजिए और अपना नाम लिख लीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिए कि विशेष जानकारी के लिए कृपया आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए। तो हम लोग भी क्यों बैठे रहेंगे, हम लोग भी एक छोटा सा प्रयास करेंगे। एक कहानी था कि एक जगह कहीं आग लगा हुआ था, लोग उसमें बुझाने के लिए बाल्टी से पानी डाल रहे थे, लेकिन वहीं पर एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच से पानी उठाती थी और उड़ करके वहां पर डालती थी। तो लोगों ने उस पर हंसा, कहा कि ये चोंच से पानी डालने में क्या आग बुझ जाएगा? तो चिड़िया ने जवाब दिया था, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे इस छोटे से एक बूंद पानी डालने से आग बुझेगा नहीं, लेकिन जब जब ये इतिहास पढ़ा जाएगा कि आग बुझाने वाले में कौन कौन थे, तो मेरा भी नाम शामिल होगा। तो जब जब ऑन पैसिव का इतिहास में नाम लिया जाएगा तो आपका भी नाम शामिल होगा। इसलिए हमारा और आपका एक छोटा सा प्रयास है, हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को हम कन्वे कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, एक ह्यूमैनिटी एक गुण होता है मनुष्य का कि अगर हमें अच्छी चीजें प्राप्त हो जाती है तो हम दूसरे को नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ऐस का जो मिशन है, ऐस एक नाम नहीं है, मैंने कल ही कहा था कि ऐस एक आंदोलन है, ऐस एक मिशन है जो हम लोगों को ये मिर्जा अपॉर्चुनिटी भाई दिया है माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। कि हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐस मुफारा एक आंदोलन है दोस्तों, ऐस मुफारा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ऐस मुफारा एक आंदोलन है। तो आप उनके मिशन के साथ जुड़ जाइए और पूरी दुनिया को आप उस मिशन में जोड़ लीजिए। बहुत जल्द हम सभी को ये सारी चीजें मिलने वाली है, आर्थिक आजादी प्राप्त होने वाली है। आप अपने इकोसिस्टम पर नजर बनाए रखें, अपने नियर डियर को आप बता दें, जिनको आपने ब्लेसिंग किया है उनको जगा दें कि आइए आपका स्वागत है, आप सीखिए। अभी तक आप सोए हुए थे, लेकिन अब जग जाइए, कटहल कट चुका है, सब में बटने वाला है, लेकिन आप खाएंगे कि पकाएंगे? सीख लो भाई, सीख लो, अभी भी लास्ट समय है, सीख लो। आओ मीटिंग में, सेमिनार में, वेबिनार में बैठो। हम 10,000 5,000 की नौकरी करने के लिए, एक चपरासी की नौकरी करने के लिए 20 साल पढ़ाई करते हैं, फिर पता नहीं कितना इंटरव्यू देते हैं। यहाँ आपको आर्थिक आजादी मिलना है, तो क्या आप सीखने के लिए रेडी नहीं है? क्या आप सीखने के लिए तैयार नहीं है? क्या आप वेबिनार में आना नहीं चाहते हैं? एक लास्ट टाइम है दोस्तों, लोगों को जगा दीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव का ही काम ही यही है, और हमारा ह्यूमैनिटी ग्लोबल जो मंच है उसका काम है जागते रहो, अपडेट रहो, जागते रहो, अपडेट रहो। तो सबको जगा दीजिए, लास्ट टाइम है दोस्तों, और यश का भागी बने। जिस तरह से आपने विशाल हृदय करके और लोगों को आपने ब्लेसिंग किया था, आपने दान किया था, ये अपॉर्चुनिटी, ये आखिरी समय है, आप लोगों को जगा दीजिए, उन्हें बता दीजिए, नहीं तो वो वंचित रह जाएंगे। जब ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, अभी तुरंत कुछ ही दिनों में जब वो वेरीफाई आ जाएगा, लोगों के बैलेट में पैसे आने लगेंगे, तो वो लोग आपको आके तंग करेंगे, तो आपको थोड़ा सा उन पे गुस्सा आएगा। वो गुस्सा कम करने के लिए मेरा आग्रह है आप सबसे, आज आप उनको जगा दीजिए, ताकि फिर वो आपके पास आकर के शिकायत न कर पाए, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था, हमें तो कोई बताया ही नहीं था कि ऑन पैसिव कब चालू होने वाला है। तो ऑन पैसिव अब चालू होने वाला है भाई, पैसा आने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए, जो लोग सोए पड़े उनको जगा दीजिए। अब फन एंजॉय का मौका आ गया है, अब हुलुलुलु जाने का समय आ चुका है, स्विट्जरलैंड जाने का समय आ गया है, पासपोर्ट रेडी रखिए, आप लोगों के साथ खुशियां बांटिए, एक दूसरे को बधाई दीजिए, आप लोगों को कांग्रेचुलेशन कहिए। अब वो समय आ चुका है दोस्तों। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे सोमवार के सेशन में, चूंकि संडे को हमारा सारा सेशन क्लोज होता है। आप संडे को एंजॉय कीजिए अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, इसलिए कि आपने देखा कि मिस्टर एस पूरे कम्युनिटी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो कल आप लोगों के साथ एंजॉय कीजिए। आपको अभी जहां ठेले में, मेले में जाना है जाइए, फिर कल आप नहीं जा पाएंगे, मेरी बात को नोट कर लीजिए।
आज आप ठेले पे जाकर के पानी पूरी खा लीजिए, आज आप मेले में जाके घूम लीजिए, कल आपको प्रोटोकॉल लग जाएगा, आपका सुरक्षा गार्ड आपको जाने नहीं देगा। आप एक सेलिब्रिटी बनने वाले हो, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए आज आप जाइए ठेले और मेले पर एंजॉय कीजिए, आप जहां जिससे मिलना चाहते हैं मिल लीजिए, क्योंकि कल आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे। बहुत जल्द आप जहां पर रहते हैं उस स्थान को आपको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इतना वेल्थ आने वाला है। आप अपने इलाके के, अपने शहर के, अपने देश के सबसे ज्यादा टैक्स पेयर होने वाले हैं, सबसे ज्यादा आप इनकम टैक्स पे करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए तैयारियां कर लीजिए और लोगों को जगा दीजिए। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन। तो आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं रंजना सिस्टर से आग्रह करूंगा कि आप आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी भाई बहन आए हुए हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले हम सभी भाई बहनों की तरफ से संजय सर और हमारी भाभी जी को शादी की सालगिरह की बधाई देना चाहती हूँ। और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। इसी दिन हमें सर भी आज आकर एक खुशियां देकर ही गए हैं। उनका आज रिएक्शन देखकर, जितना वो फनी मूड में थे, वो देख करके अंदाज लगाया जा सकता है कि आखिर ऑन पैसिव किस मुकाम तक पहुंच चुकी है। और संजय सर ने जहां बोला ना कि लोग कितना भी ऐसा कुछ भी बोल के गए या कुछ भी, लेकिन लोगों का सवाल होगा कि पैसे कब आएंगे। तो मेरे समझ से इसे ऑन पैसिव की दुनिया का एक इंटरनेशनल क्वेश्चन घोषित किया जा सकता है। और मैं एसर का आज का मीटिंग जब देख रही थी तो मैंने एक चीज फील किया, एसर कितने कूल इंसान है। एक सोचो, इतने बड़े कंपनी के सीईओ होते हुए उनका जो बात करने का तरीका, उनका हंसी मजाक करने का तरीका, अपने जितने भी फाउंडर भाई बहन है वो नहीं देख रहे कि उसमें कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ओहदे वाला है, कौन बिना मतलब नॉर्मल इंसान है। वो इतने कूल होकर उन लोगों से हंसी मजाक बातें कर रहे हैं, उनसे सभी तरह की शेयरिंग ले रहे हैं। तो इससे सीख मिलती है ना कि जब आप ऊंचे ओहदे पर होते हो, पद पर होते हो, तो आपका व्यवहार बिल्कुल एसर की तरह होना चाहिए। उतना ही हमें पोलाइट होना चाहिए, उतना ही हमें खुश मिजाज होना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए। तो ये चीज मैंने आज ऑब्जर्व किया, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इसे शेयर करूं। और सर ने जितनी भी अभी तक की अपडेट्स दी है उससे तो हमें पूरा पता चल चुका है कि हम बहुत करीब है और संजय सर हमें समय समय पर गाइड भी करते हैं। तो हमें इसके बारे में, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो निगेटिव बोलते हैं तो उनका हम कुछ कर नहीं सकते। कल मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी, एक फेसबुक पर ही कहानी आई थी, किसी ऑन पैसिव के भाई ने ही पोस्ट किया था। वो कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सेव किया है और मैं छोटी सी कहानी है सुनाना जरूर चाहूंगी। तो मैं कहानी सुनाती हूँ। एक नाव बीच नदी में डूब गई, शिकायत राजा तक आई। राजा के दरबार में पेशी हुई। राजा ने नाविक से पूछा, नाव कैसे डूबी? राजा, क्या उसमें उस नाव में छेद था? नाविक बोलता है, नहीं महाराज, नाव बिल्कुल दुरुस्त थी। राजा बोले, क्या तुमने सवारी अधिक बिठाई? नाविक बोला, नहीं महाराज, सवारी नाव की क्षमता अनुसार ही थे और ना जाने कितनी बार मैंने उससे अधिक सवारी बैठाकर भी नाव पार लगाई थी। राजा बोले, आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा भी तो नहीं थी ना? नाविक बोला, मौसम सुहाना तथा नदी भी बिल्कुल शांत थी महाराज। राजा ने कहा, कहीं मदिरापान तो नहीं किया था तुमने? नाविक ने कहा, नहीं महाराज, आप चाहे तो इन लोगों से पूछकर संतुष्ट हो सकते हो, यह लोग भी मेरे साथ तैरकर जीवित लौटे हैं। महाराज ने बोला, फिर क्या चूक हुई, कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई? नाविक बोला, महाराज, नाव हौले हौले बिना हिलकोरे लिए नदी में चल रही थी। तभी नाव में बैठे एक आदमी ने नाव के भीतर ही थूक दिया। मैंने पतवार रोककर उसका विरोध किया और पूछा, भाई तुमने नाव के भीतर क्यों थूका? उसने उपहास में कहा, क्या मेरे नाव में थूकने से ये नाव डूब जाएगी? मैंने कहा, नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुम्हारे इस निकृष्ट कार्य से हमें घिन आ रही है। बताओ, जो नाव तुमको अपने सीने पर बिठाकर इस पार से उस पार ले जा रही है, तुम उसमें क्यों थूक रहे हो? राजा बोला, फिर? नाविक ने कहा, महाराज, मेरी इतनी बात से पर वो तुनक गया।
बोला पैसा देते हैं नदी पार करने के लिए, कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम और तुम्हारी नाव। राजा विस्मय के साथ बोले पैसे देने का क्या मतलब, इसका मतलब क्या वो नाव पे थूकेगा? अच्छा फिर क्या हुआ? नाविक ने कहा महाराज वो मुझसे झगड़ा करने लगा। तो राजा ने बोले नाव में बैठे लोग क्या कर रहे थे, क्या उन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया? नाविक ने कहा हाँ, नाव के बहुत से लोग मेरे तरफ से उसका विरोध करने लगे। राजा तब तो उसका मनोबल टूट गया होगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। नाविक ने कहा ऐसा नहीं था महाराज, नाव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके साथ उसके पक्ष में खड़े हो गए। नाव के भीतर ही दो खेमे बट गए, बीच मझधार में ही यात्री आपस में उलझ पड़े। राजा ने कहा चलती नाव में मारपीट, तुमने उन्हें समझाया और रोका नहीं? नाविक ने कहा रोका महाराज, हाथ जोड़कर विनती भी की मैंने। नाव उस वक्त अपने नाजुक दौर में थी और उस वक्त नाव में तनिक भी हलचल हम सबकी जान पर खतरा बन जाएगी, लेकिन वो नहीं माने। सब एक दूसरे पर टूट पड़े। नाव ने बीच गहरी धारा में संतुलन खो दिया महाराज। तो, और उसके बाद सारे लोग उसमें डूबने लगे और सारे लोग को मैं बचाकर नदी के पार लेकर आया हूँ। कहानी का सार यह है कि इस नाजुक दौर में भी बहुत से लोग और पैसे की नाव में थूक रहे हैं, अशांति फैलाकर नाव को डुबोने का प्रयास कर रहे हैं। अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें और अपने नाविक रूपी नेतृत्व करने वाले हमारे मिस्टर एस पर भरोसा बनाए रखें और ऑन पैसिव को अपना काम करने दे। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। इसके लेखक कौन है? सभी पॉजिटिव ऑन पैसिवियंस। तो ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी कि कल मैंने इसको सेव किया था और मैंने सोचा था कि कल के मीटिंग में जब मेरी शेयरिंग आएगी मैं सभी के सामने ये जरूर रखूंगी। मुझे अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी सही लग रहा होगा और उसकी सार को आप समझ पाए होंगे। तो बस हमें और पैसे पे भरोसा करना, मिस्टर राज सर पे भरोसा रखना और किसी भी निगेटिव बातों की तरफ हमें जाना नहीं है। गजेंद्र भाई माइक ऑफ कीजिए। इसी के साथ मैं अपने सेशन को शेयरिंग को आज समाप्त करती हूँ और सेशन को आगे बढ़ाते हुए ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए उन सभी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ और चाहती हूँ कि आज के सेशन के लिए आप भी अपनी शेयरिंग जरूर दें। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे साथ अमेरिका से हमारे मिर्जा भाई को मैं देख पा रही हूँ, तो मैं स्वागत करना चाहूंगी मिर्जा भाई का। आइए और अपने दो शब्द आज के सेशन के लिए जरूर कहें। वेलकम मिर्जा भाई। नमस्कार बहन जी, नमस्कार, प्रणाम गुरु जी आपका। आज आपने जो ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, सच ग्रेट, उसके कितने एवेन्यूज निकले हैं। मैं बैठे बैठे जब से सोच रहा था मैं उसके काफ़ी निकालूंगा मैं, मगर आई रियली अप्रिशिएट दैट। और आपने सच कहा कि जो आज ऐश मुफा जी का एटीट्यूड देखा है ना मैंने, इस माइंड ब्लोइंग। उससे क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा था कि जैसा कितने रिलैक्स थे वो। एनीवे ये तो सही है। और दूसरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव लोग हैं वो अभी तक अपना वो छोड़े नहीं है वो लोग, जैसे ना यस्टरडे ही मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट ओवर हाफ एन आवर एक के साथ बैक एंड फोर्थ ईमेल चलते रहा कि जैसे ना आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग चाहते क्या है। अभी जो सिस्टर ने जो वो नाव का जो थूकने का एग्जाम्पल दिया, वो कहानी सुनाई ना, इट्स रियली रिलेटेड टू दैट, 100% रिलेट टू दैट। तो वैसे ही है, बाज लोग जो सुना जो वांटेडली कर रहे हैं या उनकी आदत के वास्ते कर रहे हैं, जो भी है। बहरहाल आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंजॉय करो सब जने, अपन सब जने जो है सुना वी मेड इट। बट इस डॉक्टर साहब भी जैसे कहते हैं कि जैसे इस समय है बीत जाएगा, ये भी समय निकल जाएगा, वी आर गोइंग टू विन। बस इसके साथ ही मैं सबको सुनने का प्रयास करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बैक टू यू सिस्टर बाबा। थैंक यू मिर्जा भाई, थैंक यू आपके शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग के लिए।
और सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सुल्तान भाई को देख पा रही हूँ। सुल्तान भाई, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। जय श्री श्याम सुल्तान भाई। सुल्तान भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका, आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। सिस्टर किसी और को ले लीजिए, मैं आधे घंटे में फ्री होकर के मैं आ जाऊंगा खुद ही। ओके मैं कोई ओके। कार्य में तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सुमन सिस्टर को देख पा रही हूँ। तो सुमन सिस्टर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका। आज के सेशन के लिए 2 शब्द आपके भी इम्पोर्टेंट होंगे। वेलकम है सुमन सिस्टर। थैंक यू रंजना सिस्टर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। संजय सर को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप और भाभी जी हमेशा ऐसे ही खुश रहे और ऐसे ही फलते फूलते रहे, और आप लोगों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, और आप सभी भाई बहन ऐसे ही संजय सर को अपना आशीर्वाद देते रहे, और आप अपनी ऑन पैसिव के प्रति अपडेट रहे, क्योंकि आज एस सर के जो हमने मूड को देखा है ना, तो दिल गदगद हो गया। आज का तो दिन बना दिया है सर ने आके ने, और हमारे संजय सर को तो एनिवर्सरी का गिफ्ट मिल गया। हमारे एस सर ने दर्शन दे दिए और इतने खुश, इतने मूड में थे वो। हमें भी ऐसे ही इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अब इंजॉय करने का टाइम आ गया है। हम सीख रहे हैं ऑन पैसिव को और इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे दुखी मत होइए और नेगेटिव मत रहिए, आप भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और इतना सुहाना सफर चल रहा है हमारा ऑन पैसिव के साथ, हम अपनी खुशियों के लिए इतने एक्साइटमेंट हैं। तो आप इंजॉय कीजिए और नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की ओर चलिए और अपनी एस सर के साथ खड़े रहिए। तो थैंक यू रंजना सिस्टर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। ओवर टू। थैंक यू जी, थैंक यू सुमन सिस्टर, थैंक यू शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं रत्ना माहुले मैम को देख पा रही हूँ। रत्ना मैम, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज वेलकम है आपका, आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। थैंक यू सो मच रंजना सिस्टर। और ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच में सभी जितने भी फाउंडर हैं मेरे भाई बहन, उन सबको जय महाकाल। और आज का सेशन संजय सर का, और उनको मैरिज एनिवर्सरी की हैप्पी बधाई हो। और सुपर, क्योंकि देखिए इतना आगे बढ़ चुका है ऑन पैसिव, और अभी यहाँ निगेटिव होना है कुछ लोग, और आज भी इतना कुछ होने के बाद भी आज भी यही शब्द बोल रहे हैं। अभी देखते जाइए मैम, अभी ये बहुत दूर है अपनी यात्रा। तो ठीक है, उनको जो समझना है, जो भी वो एक तो वेबिनार वगैरह अटेंड नहीं करते हैं, ऊपर से बैठ के पूरे निगेटिव हो चुके हैं। तो वो लोग जब तक नहीं होंगे, जब तक उनके वॉलेट में पैसा नहीं आता है। तो ठीक है, उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ जो लोग पॉजिटिव हैं और जो पैनल में आते हैं वो ही एक अच्छे यात्री बन के आगे चले हैं। जैसे रंजना सिस्टर ने एक मात्र छोटी सी स्टोरी से क्या अब सीख मिलती है कि हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं आज, और वहां अगर एकता बना के नहीं रखेंगे तो देखिए प्लेटफॉर्म तो अगर अपनी काबिलियत से आगे बढ़ जाएगा, मतलब लोग कैसे निगेटिव हो जाते हैं थोड़े में, वो चीज नजर आती है। मतलब हम अगर किसी प्लेटफॉर्म को चुने हैं तो वहाँ पॉजिटिव ज्यादा जरूरी है। तो ऑन पैसिव में जितने भी फाउंडर पॉजिटिव हैं वो सब तो आगे बढ़ेंगे ही, और आने वाला वक्त बहुत बहुत अच्छा है। जैसे कि संजय सर ने इतने इतने मतलब शब्दों में बोल दिए कि हम तो दूसरी दुनिया में पहुंच ही जाते हैं कि सचमुच ये होने वाला है। पर बिलीव सचमुच मानो तो अभी भी तो लगता है कि इतना कुछ होगा हमारे साथ और ऑन पैसिव के साथ रह के। तो सचमुच प्राउड फील होता है कि हम आज ऑन पैसिव को चुन के गलती नहीं किए हैं, और सही समय पे सही डिसीजन लेना वो आज सक्सेसफुल हो गया है। तो कुछ नहीं बोलूंगी, बस लर्निंग मूड में रहिए, जो भी सिखाया जा रहा है अपने बैक ऑफिस में बने रहिए। यहाँ वहाँ फालतू यूट्यूब की वीडियो और हर चीज में बिलीव मत कीजिए। आप वेबिनार में, आप अपने ही प्रोडक्ट में, हमारी सफलता तो उसी दिन मिल चुकी थी जब हम अपने ही प्रोडक्ट में मीटिंग कर रहे थे, फिर भी लोग निगेटिव थे। तो उनके लिए कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन सच मायने में वही हमारी पहली सफलता थी कि हमारा प्लेटफॉर्म ही हमारे के बढ़ने का साधन था। तो ये सब तो होना है और आगे आनी है ऑन पैसिव को। तो थैंक यू सो मच रंजना सिस्टर, ओवर टू यू। थैंक यू रत्ना सिस्टर, थैंक यू। आपने बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग रखी आज के लिए। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बहुत ही प्यारी बहन को देख पा रही हूँ, मनोरमा बधू को। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी मनोरमा बधू जी। अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज आज के सेशन के लिए 2 शब्द जरूर कहें।
वेलकम मनोरमा मैम। मनोरमा मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका।